पे जो भी आता वो सुख पाता। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। धरती के जन सारे आकाश को देखे और हम प्रभु तेरे विश्वास को देखे, विश्वास को देखे। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आइए हम सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद दें उसके महान कृपा दानों के लिए जिन्होंने हम सबों पर बरसाया है। आज माता कलीसिया अंताकिया के संत इग्नेशियस को याद करती है। अंताकिया के संत इग्नेशियस प्रभु यीशु के शिष्य यूहन्ना के द्वारा प्रभु यीशु के पास लाए गए थे, ख्रिस्तीय बने थे, ख्रिस्त को स्वीकार किए थे और बाद में वो संत यूहन्ना के अनन्य शिष्य बन गए। ना केवल यूहन्ना के शिष्य बने बल्कि बाद में वो पेतरुस के उत्तराधिकारी अर्थात अंताकिया के बिशप भी बने। एक बिशप के रूप में उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया। जो लोग उस समय अत्याचार सह रहे थे, जिनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता था, वो उनका साहस और ढाल बन करके उनका विश्वास बढ़ाया करता था और बाद में वो स्वयं ही भूखे शेरों के खड्ड में फेंक दिया गया। अपने विश्वास के कारण उन्होंने प्रभु के लिए शहादत को प्राप्त किया। अंताकिया के संत इग्नेशियस आज मेरे और आपके लिए एक चुनौती पेश करते हैं। वो चुनौती है अपने विश्वास को दूसरों के साथ बांटने का और पवित्रता का जीवन जीने का। इस पवित्र मिसबलिदान में भाग लेने के पूर्व आइए हम अपने अंतःकरण की जांच कर देखें, अपने दिल को टटोल कर देखें कि क्या मैं सचमुच में प्रभु के प्रति दृढ़ बना रहता हूँ, प्रभु के प्रति अपने विश्वास में मजबूत रहता हूँ। हम कुछ क्षण मौन हो जाएं और अपने द्वारा किए गए सभी पापों गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू शहीदों के साक्ष्य द्वारा अपनी कलीसिया को विभूषित करता है। अंताकिया के संत इग्नेशियस ने प्रतापी शहादत द्वारा शाश्वत महिमा प्राप्त की। तेरी दया से हमें सदा उनका संरक्षण मिलता रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय तथा होठों को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से ईश्वर के वचन की घोषणा कर सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 10 तक। संतों और यीशु मसीह के विश्वासियों के नाम पौलुस का पत्र, जो ईश्वर द्वारा यीशु मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुन लिया, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बन जाएं। उसने प्रेम से प्रेरित होकर पहले से निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बन जाएंगे। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिल गया है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्त अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। यह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है, जिसके द्वारा वह हमें प्रज्ञा तथा बुद्धि प्रदान करता रहता है। उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार निश्चय किया था कि वह समय पूरा हो जाने पर स्वर्ग तथा पृथ्वी में जो कुछ है वह सब मसीह के अधीन कर एकता में बांध देगा। उसने अपने संकल्प का यह रहस्य हम पर प्रकट किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपने प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इज़राइल के घराने की सुध ली है। अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 47 से 54 तक। प्रभु ने कहा, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम नबियों के लिए मकबरे बनवाते हो, जबकि तुम्हारे पूर्वजों ने उनको मार डाला है। इस प्रकार तुम अपने पूर्वजों के कर्मों की गवाही देते हो और उनसे सहमत भी हो, क्योंकि उन्होंने तो उनको मार डाला और तुम उनके मकबरे बनवाते हो। इस कारण ईश्वर की प्रज्ञा ने यह कहा है, मैं उनके पास नबियों और प्रेरितों को भेजूंगा, वे उनमें से कितनों को मार डालेंगे और कितनों पर अत्याचार करेंगे। इसलिए संसार के आरंभ से जितने नबियों का रक्त बहाया गया है,
हाबिल के रक्त से लेकर जकरियस के रक्त तक, जो वेदी और मंदिर गर्भ के बीच मारा गया था, मैं तुमसे कहता हूं उसका हिसाब इसी पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। ए शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम ज्ञान की कुंजी ले ली। तुमने स्वयं प्रवेश नहीं किया और जो प्रवेश करना चाहते थे उन्हें रोका। जब यीशु उस घर से निकले तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उनके पीछे पड़ गए और बहुत सी बातों के संबंध में उनको छेड़ने लगे। वे इस ताक में थे कि यीशु के किसी न किसी कथन में दोष निकाल लें। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आइए हम थोड़ी देर आज के पाठों पर मनन चिंतन करें। आज के दोनों ही पाठ हमें बताते हैं कि हमें निर्दोष, पवित्र और ईश्वर के सच्चे साक्षी बन करके धार्मिकता का जीवन जीना है। पहले पाठ में संत पौलुस स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ईश्वर ने हमें सृष्टि के आरंभ से चुन लिया है ताकि हम उसकी दृष्टि में निर्दोष और पवित्र जीवन बिता सकें। आज के समय में कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये निर्दोष और पवित्रता का जीवन जीना बड़ा कठिन है। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, निर्दोष और पवित्रता का जीवन जीना कठिन जरूर है, इसमें मुश्किलें जरूर आती हैं, परंतु ये असंभव नहीं है। ये हम कैथोलिक कलीसिया में अनेकों संत और शहीद हुए हैं उनके जीवन में देख सकते हैं। उन्होंने इस पृथ्वी पर अपना जीवन व्यतीत किया और उन्होंने भरसक यही कोशिश किया कि वे निर्दोष जीवन व्यतीत करें, पवित्रता का जीवन व्यतीत करें। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त दो व्यक्तियों का जिक्र करते हैं। एक है हाबिल और दूसरा है जकरियस। हाबिल के बारे में हम सभी जानते हैं, जिनकी भेंट ईश्वर को सुग्राह्य था, जिनकी भेंट को ईश्वर ने स्वीकार किया, परंतु उनके भाई काइन की भेंट को स्वीकार नहीं किया। कारण ये था, हाबिल सर्वोत्तम भेंट ईश्वर को चढ़ाया था, परंतु उसका भाई काइन सर्वोत्तम भेंट ईश्वर को नहीं चढ़ाया। जो कमजोर, जो कचरा है, जो दुनिया की दृष्टि में ऐसा समझा जाता है जैसे कि वो कुछ महत्व का नहीं है, ऐसे भेंट को अगर हम ईश्वर को चढ़ाते हैं तो ईश्वर जरूर हमारी भेंट से, हमारी चढ़ावा से प्रसन्न नहीं होंगे। We have to give the best thing that we have to our God. सबसे सर्वोत्तम, सबसे महत्वपूर्ण भेंट हमें ईश्वर को देने की आवश्यकता है। और ईर्ष्या की वजह से उसका भाई काइन हाबिल को मार डालता है। दूसरा जो व्यक्ति है वो है जकरियस। हम दूसरा इतिहास ग्रंथ के अध्याय 24 में इसका विवरण पाते हैं, जहां पर योआस जो राजा था उस समय, यहोयादा जो जकरियस का पिता था, उसके भले कार्यों को भुला दिया और असेरा देवियों की पूजा करने लगा, बाल देवताओं की पूजा करने लगा और जीवित ईश्वर को छोड़ दिया। और यही वजह है कि जकरियस उन्हें बार बार टोका करता था, बोला करता था, और ये राजा को अच्छा नहीं लगा। उसने मंदिर गर्भ में उसकी हत्या करवा दी। जो व्यक्ति ईश्वर के बताए मार्ग पर चलता है, दूसरों को गलत मार्ग से सही मार्ग पर लाने के लिए बोलता है, उसे इस प्रकार का कष्टमय जीवन जीना पड़ता है। यही बात हम आज के संत इग्नेशियस में भी देखते हैं। अंताकिया के संत इग्नेशियस एम्परर डोमिशन के समय में अत्याचार के कारण शहादत को प्राप्त किए। सुसमाचार में साथ ही प्रभु यीशु ख्रिस्त
पुनः शास्त्रियों और फरीसियों को धिक्कारते हैं, उन्हें फटकारते हैं। कारण ये था कि जो शास्त्री और फरीसी लोग हैं, पहली बात तो वो मृतकों की प्रशंसा करते हैं और जीवितों पर अत्याचार करते हैं, और दूसरी बात है वो स्वयं तो ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना नहीं चाहते, बल्कि जो लोग प्रवेश करना चाहते हैं उनके रास्ते में भी बाधा बनते हैं। मृतकों की प्रशंसा और जीवितों पर अत्याचार, ये आज के समय में, आज के हमारे युग में भी हम देख सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। हमारे घरों में हो सकता है बहुत सारे ऐसे वृद्ध माता पिता होंगे जिन्हें हम शायद कभी अच्छे शब्द नहीं बोलते हैं, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है हम उनके बारे में अच्छाइयों के पुल बांध देते हैं। इतने सारे अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं, अगर शायद वो शब्द उनके जीवित रहते बोले होते तो हमारा संबंध मधुर होता, हम शायद अच्छे व्यक्ति होते, वो एक शांति में जीवन व्यतीत किए होते। दूसरी बात, ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हमें दूसरों के मार्ग में कभी बाधा नहीं बनना है। इसीलिए तो प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 17 में याद दिलाते हैं, प्रलोभन अनिवार्य है किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। उन नन्हों में एक के लिए भी पाप का कारण बनने की अपेक्षा उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। अगर हम कुछ अच्छा कार्य नहीं कर सकते हैं तो दूसरों के लिए बाधा ना बने। आइए हम प्रभु से विशेष प्रार्थना करें। आज प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए और हमें एक आदर्श ख्रिस्तीय जीवन बिताने में हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर, हमारे परिवारों को आशीषित कर। दीप आरती चरणों में लाए, रोटी दाक रस भक्ति साथी। प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। लाए हम हमारा जीवन, दर्द दुख और पाप भरा। लाए हम हमारा जीवन, दर्द दुख और पाप भरा। रख लो पिता तब चरणों में, रख लो पिता तब चरणों में। हर्षित कर दो हर तन मन, प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, संत इग्नासियस ने कहा था, मैं ख्रिस्त के लिए गेहूं का दाना हूं। तूने शहादत तथा दुख भोग द्वारा
उनको निर्मल रोटी की तरह ग्रहण किया था। हमारी भक्ति की यह भेंट भी वैसे ही स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरे धन्य शहीद अंताकिया के संत इग्नेशियस ने क्रिस्त का अनुसरण करते हुए तेरे नाम की महिमा के लिए अपना रक्त बहा दिया। यह रक्त घोषित करता है कि तेरे कार्य आश्चर्य से भरे हैं। ऐसे चमत्कारों से तू हमारी दुर्बलता में अपना सामर्थ्य पूर्ण करता और तेरा साक्ष्य देने के लिए हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा दुर्बल को बलवान बनाता है। इसीलिए स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ अंताकिया के संत इग्नेसियुस, जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना
इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। मैं ख्रिस्त का गेहूं हूँ, मैं जंगली जानवरों के दांतों तले पीसा जाऊंगा, ताकि मैं प्रभु के लिए निर्मल रोटी बन जाऊं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत इग्नासियस के पर्व दिवस पर जो स्वर्गिक रोटी हमने ग्रहण किया है, वह हमें नवजीवन प्रदान करे। हम न केवल नाम से बल्कि अपने कर्मों से भी ख्रिस्तीय सिद्ध हों। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें, प्रभु के प्रेम में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। नित दिन तुझे भज के, अपना सभी तज के, छननन छनक छननन स्तुति गीत गाते हैं। आजीवन खुशियाँ वर दो, हम पे इतनी कृपा कर दो, दुख में भी मुस्कान रहे, मन बगिया कर दो। नित दिन तुझे भज के, अपना सभी तज के, छननन छनक छननन स्तुति गीत गाते हैं।